हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे। आपके रिश्ते में आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन कब तक लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। सिंपली आप इस पर्सन का नाम लेते रहिए और याद करते रहिए इस पर्सन की जितनी भी मेमोरीज़ है, क्या क्या हुआ। पहली बात तो ये, मेमोरीज़ की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, ऐसा लग रहा है कि अब अभी भी ना इस पर्सन की याद में बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान लो कि आपके पास अगर इस पर्सन की मेमोरी है ना, तो वो बासी नहीं है, वो बहुत फ्रेश है, बहुत फ्रेश है, बहुत ताज़ी ताज़ी मेमोरी हो। तो यकीन मानो, कभी कभी तो मुझे आपकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कि बहुत अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो, अभी जैसे कि तकलीफ़ हो रही हो, अभी आप उस फेज़ से गुज़र रहे हो। तो आपके लिए तो जो दुख पहले था अभी भी वही है। आई एम सॉरी, हिचकी आ गई है एकदम से। लगता है किसी ने याद किया है। कहीं मेरी सोल फैमिली तो नहीं? अच्छा ये बताओ, आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ। रीडिंग शीडिंग तो सही है, कौन कौन मुझे रीडिंग के अलावा भी याद करता है? बताओ। आज कमेंट सेक्शन में थोड़ा बात करते हैं। नहीं, जब रीडिंग आ रही है तब तो सही है, रीडिंग दिखती है तो आप क्लिक करते हो। उसके अलावा कभी सोचते हो? उसके अलावा कभी लगता है कि दी क्या कर रही होंगी, अभी उनके दिन में क्या चल रहा है, न जाने अब कैसी रीडिंग आएगी? ऐसा कभी सोचते हो? रीडिंग से हट के भी कभी जानना चाहते हो कुछ और? कमेंट सेक्शन में बताना आज, जो भी लोग चाहते हैं, ठीक है? चलिए, तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके लिए मेमोरीज़ बहुत फ्रेश है। पहली बात ये, मेमोरीज़ में मैं बता रही हूँ, आपकी जो लास्ट मीटिंग है वो बहुत ताज़ा है, ना जाने क्यों। जब भी ऐसी कोई बात चलती है मुझे लगता है कि वो मेमोरी कभी फेड होती नहीं, क्योंकि वो मेमोरी हो सकता है बहुत पर्सनल है, हो सकता है उस मेमोरी की वजह से बहुत दिल दुखा है और उसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में दरार आई है, दिल रोया है उस दिन ने। उस दिन ने बहुत दिल को रुलाया है इस वजह से, ठीक है? और कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है, जो लोग हीलिंग की ओर जा रहे हैं, जिनको लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उनके लिए वो दिन बहुत ख़ास है, उनके लिए वो दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस दिन की वजह से आप ट्रांसफॉर्म हो पाए हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर वो दिन नहीं होता तो शायद आप नहीं होते, ये बदला हुआ अंदाज नहीं होता, और आप खुद को पहचान नहीं पाते कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप कितना झेल सकते हो। दूसरी बात एक बताना चाहूँगी, जब ये रीडिंग मैंने स्टार्ट की मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जाते जाते आपने इस पर्सन को रोकने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि आपने, अगर आपको पहले से अंदाज़ा था तो आप इस पर्सन को बहुत कोशिश कर रहे थे रोकने की, समझाने की। पर ऐसा लगता है कि मुझे एकदम से याद आया जैसे कि किसी ने, कोई जा रहा हो, किसी ने किसी का हाथ पकड़ के रोका हो और एकदम से वो हाथ छुड़ा के चले गए हों, ऐसी एनर्जी मुझे लगी। ठीक है, मतलब सुनना ना अनसुना करके चल देना, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है, ठीक है, क्योंकि वो अपने फैसले को बदलना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है?
ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पे पता चलती है ये बात कि ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, क्योंकि अगर ये दिखाते नहीं तो डेफिनेटली ये छुपाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमें और पता चल रही है, ध्यान से देखोगे तो आप जानोगे कि ये पर्सन भूले भटके मुझे लगता है बहुत ऑन एंड ऑफ वाली फीलिंग है और बहुत मिक्स फीलिंग्स है। एक पल को ऐसा लगता है गुस्से में, एक पल को बहुत शांत, वहीं दूसरी पल इनको ऐसा लगता है दूसरे ही पल की ये आपसे सारी बातों को बोल देना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब शाम ढलती थी और इनके पास टाइम होता था तो ये आपसे काफ़ी सारी बातें शेयर करते हो। तो अपना एक दोस्त ये मतलब खो चुके हैं, अपना एक साथी खो लिया है जिनके साथ ही हर बात शेयर करते थे। देखिए ऊपर से ये ओके दिखा रहे हैं, आई एम ओके। ये एक ना कला है, पता है, ये कला है। अंदर से ये आपके लिए कितना डीपली महसूस करते हैं। एक मुझे मैसेज आ रहा है, सॉन्ग्स ये पर्सन गाने बहुत सुनते हैं, ठीक है, पंजाबी सैड सॉन्ग्स, ये पुराने एवरग्रीन सॉन्ग्स, ठीक है, पार्टी टाइप वगैरह कम सुनते हैं ये, लव, रोमांस, सैड सॉन्ग्स इस टाइप के ज़्यादा इनको पसंद है। तो ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है हमेशा से इनकी एक आदत है गाने सुनते रहना, कोई भी काम हो सकता है ईयरफोन इनके कानों में लगी रहती हो, ठीक है, तो ये कुछ भी कर रहे हैं गानों के थ्रू आपसे बात करते हो सकता है कि आपको सॉन्ग्स बहुत भेजा करते हो सकता है ये आपको सॉन्ग्स बहुत डेडिकेट किया करते हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी डेडिकेशन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मुझे बता रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये अभी भी मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ही कमी है इनकी लाइफ में। तो पूरी तरीके से ये आपसे ना मूव ऑन हो पाए हैं, ना ही ये आपसे अलग हो पाए हैं, ये आप बोल सकते हो। और ये चीज़ आपको ये शो करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने कभी बोला हो या इन्होंने आपके कभी बोला हो, आपने कभी हो सकता है बोले हो कि ठीक है जाओ रह लेना मेरे बिना, या इन्होंने कभी बोला हाँ ठीक है। तो उस चीज़ को हो सकता है ये पर्सन याद करे, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत हुई थी मेमोरी से और रोकने पर भी ये पर्सन रुके नहीं थे, ये हाथ छुड़ा के गए थे। तो ये हाथ छुड़ाना इनको महंगा पड़ा है, साफ पता चल रहा है। इन्होंने हाथ छुड़ाया है लेकिन बहुत कुछ गवाया है। लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने दिमाग में, बहुत कुछ इनके दिमाग में आ रहा है लेकिन उसको ये दबा रहे हैं। अपने विचारों को ये बाहर इसलिए नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि ये हर किसी के सामने वो बात नहीं बोल पाएंगे। ये पर्सन जैसे बोलते नहीं है कि एक चांस चाह रहे हो, एक चांस ही चाह रहे हो कि एक बार आप सामने मिलोगे तो आमने सामने बातें क्लियर करेंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत बार अगर आपने टेक्स्ट पे कोई चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है तो बहुत अनबन हुई है, चाहकर भी। या तो कोई किसी को गलत इमोजी भेज दे रहा है, कोई उसको गलत समझ ले रहा है और उसका गलत मतलब निकाल दे रहा है। किसी को लग रहा है कि कोई हंस रहा है, किसी को लग रहा है कि कोई किसी की फीलिंग्स को मजाक में ले रहा है, किसी को लग रहा है कि कोई बहुत एटीट्यूड में बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, मुंह बिचकाने वाली इमोजी। तो ऐसा लग रहा है चैट में आपकी मतलब सिंक्रोनाइजेशन इतनी नहीं है। कभी कभी तो बहुत है, पर कभी कभी लड़ाई के उसमें मतलब एक ने एक लाइन कंप्लीट नहीं की तो दूसरे वाले 10 लिख दी। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। जब तक
सामने आमने सामने बैठ के बात क्लियर ना हो, क्योंकि यार यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे खुल के फ़ोन पे ना बात कर पाती हो, क्योंकि इन पे निगरानी रखी जा रही हो। ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जॉइंट फैमिली में है, या तो मेंबर ज़्यादा है, ठीक है, या तो घर का जो एरिया है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से क्या है कि सब बहुत पास पास रहते हैं। तो इनको ऐसे एज सच प्राइवेट में आपसे बतियाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, या तो मौका अक्सर मिलता नहीं है। तो ये पर्सन बिल्कुल अलग आके दूसरों के असर से, प्रभाव से दूर होके ये आपसे बोलना चाहेंगे, ठीक है, आपको बताना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक के ऊपर एक, जैसे बोलते हैं लेयर्स चढ़ते जाते हैं केक में, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा छुपा रहे हैं, जितना ज़्यादा लेयर्स चढ़ रही है, उतना ज़्यादा इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है अपने आसपास रहना, उतना ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो जा रहा है घर पर सर्वाइव करना। क्योंकि एक दिन घुट घुट के वो बलून भी फटता है, और जिस दिन वो फटता है वो सिचुएशन बहुत ही बहुत तंग होती है उस इंसान के लिए जिसके साथ ये हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि कब तक सहेंगे, कब तक छुपाएंगे। यहाँ पे एक सॉन्ग मुझे दिख रहा है, जीने भी दे दुनिया हमें, इल्ज़ाम ना लगा। मुझे लगता है कि ये तंग आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी तक अगर आप रीडिंग में बने हुए हो तो रीडिंग को लाइक कर दो, जल्दी से चैनल पे सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन पर ऑल दबा देना। ऑल आएगा ऑप्शन में सबसे ऊपर, 3 ऑप्शन होंगे, ऑल दबा देना ताकि आपसे कोई भी रीडिंग की नोटिफिकेशन मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा जिसमें लिखा होगा न्यू रीडिंग, न्यू वीडियो, उस पर जाके क्लिक करना और इस रीडिंग को देखना। इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर देना, ठीक है। कमेंट करके अपना फीडबैक आपको ज़रूर से देना है, चाहे आपको अच्छा लगा हो, चाहे आपको लगा हो कि कोई इम्प्रूवमेंट है, वो भी लिख के देना, ठीक है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए कार्ड्स को पुल करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। थोड़ा डीप लेंगे रीडिंग को। चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ओ माय गॉड, लुक एट द फर्स्ट कार्ड। पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, टेन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कार्ड्स देखिए अपने, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, यहीं पे है ट्विस्ट, मैं आपको बताती हूँ, देखिए ध्यान से। पहली बात तो ये, इस पर्सन का मकसद क्या है। एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे किसी ने टांग अड़ाई है। देखो ये आपके विश है, यहाँ तक आप जाना चाहते हो। बीच में यहाँ पे आई है डेविल की एनर्जी, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप दोनों हो, यहाँ पे आप दोनों हो, यहाँ पे भी आप दोनों हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रोक कौन रहा है? बहुत ज़्यादा चांसेस है इनके घर में, ठीक है, या जिनके साथ इनका उठना बैठना है, कोई फीमेल पर्सन ऐसी है जो हर चीज़ अपने अनुसार चाहती है। हो सकता है ये एज में उनसे बड़े हैं या बराबर के हैं, ये भी हो सकता है। हर चीज़ उनके इशारे के बिना नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में लोग उनकी परमिशन ले, हर चीज़ में लोग उनकी अप्रूवल ले। इस लेडी को या इस औरत को ऐसा लगता है, ठीक है। तो जब भी आपके पर्सन ने कोशिश की है आपके पास आने की, जब भी आपके पर्सन ने मन बनाया है आपको अपना लेने की, वहाँ पे मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने, इस लेडी ने, इस फीमेल ने हमेशा से डेविल का काम किया है बखूबी। देखो यहाँ पे क्या है, आप दोनों का लॉन्ग टर्म रिश्ता, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिश्ते के बाद यहाँ पे दोनों की इच्छा है एक दूसरे के साथ जुड़ने की, दोनों की इच्छा है आप दोनों के सपने को साकार करने की, जिसके लिए मुझे दिखता है कि आपने बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो
बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो दूसरों को कन्विंस करने की, दूसरों को मनाने की, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है कि किसी की वजह से नहीं हो पा रही है, ठीक है। और वो वजह है इनकी तरफ से कुछ थर्ड पार्टी, जिनको जिनको बहुत बार रिक्वेस्ट किए जाने पर भी, ठीक है, शायद वो नहीं मान रहे, शायद वो कुछ ना कुछ अड़चन डालने की कोशिश करे। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके खिलाफ बहुत कुछ अलग अलग बोला जा रहा है कि अगर तुम उसके साथ रहोगे ये मुसीबत होगी, लोग हमारे बारे में ऐसा बोलेंगे, लोग वैसा बोलेंगे, लोग हम पे ताना कसेंगे, लोग हमें बुरी नज़र से देखेंगे, लोग हमारा साथ नहीं देंगे, लोग हमें अच्छा नहीं मानेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत कुछ ऐसा कुछ बताया जा रहा है जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपके पर्सन के मन में शक आ रहा है और उस पर्सन को ये लग रहा है कि क्यों हमें एक नहीं होने दिया जा रहा है, क्यों हमें ऐसे अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, वो फ्रीली नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेविल की एनर्जी के कारण आप दोनों की ये वाली एनर्जी रुकी हुई है, 10 ऑफ कप्स, लिविंग टुगेदर, डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, स्टार्टिंग अ फैमिली टुगेदर। तो इस पर्सन को मैंने बताया ना, फ्रस्ट्रेशन इसीलिए हो रही है कि ये पर्सन अपने अनुसार काम नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी के इशारों पे नाच रहे हैं और ये जो फीमेल है ये हर चीज़ अपने अनुसार चाहती है। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको ये पूरी तरीके से हजम नहीं हो रही बात कि आपके पर्सन ने अपने अनुसार किसी को पसंद किया, उनसे आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पर्सन की लाइफ में आ जाओगे तो आप मतलब अपने पर्सन को पूरी तरीके से मुट्ठी में कर लोगे। आप अपने पर्सन को एक तरीके से मतलब अपने अनुसार चलाओगे और ये पर्सन जो है, ये जो इंसान है वो फिर अपनी नहीं चला पाएंगे। तो इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये हार जाएंगे, ठीक है, इनके बस में कुछ नहीं रहेगा, ये अपना कंट्रोल खो देंगे। तो ये अपना कंट्रोल नहीं खोना चाह रहे हैं, ठीक है, झुकना नहीं चाह रहे हैं, ये प्यार के सामने झुक नहीं रहे, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ ऑलरेडी बहुत नफ़रत, बहुत ही ऑर्डर चलाने से, बहुत रूड और कहीं ना कहीं अपनी पूरे करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इन्वॉल्वमेंट है, तीसरे का इन्वॉल्वमेंट है जो आपकी इस एनर्जी को और इस एनर्जी को रोक रहा है। और कहीं ना कहीं आप इस डेविल की एनर्जी की वजह से बंधे हुए हो। देखो इतने करीब हो, एक होने के इतने करीब हो, लेकिन फिर भी देखो एक ही बेड़ियों से जकड़े हुए हो, ध्यान रखना। पर आपके पास चॉइस है, आप आज़ाद कर सकते हो खुद को। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्रोध, एंगर, ठीक है, एंगर और ईगो बहुत ज़्यादा है। एंगर और ईगो की होने की वजह से दोनों जो लव एनर्जी है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। ये एनर्जी आप दोनों की है, यहाँ पे एक दूसरे को जीतना चाह रहे हो, यहाँ पे आपके पर्सन आपको जीत चुके हैं एक तरीके से। यहाँ पे इस वाली एनर्जी से यहाँ वाली एनर्जी में, जहाँ पे 10 ऑफ कप्स आपकी विश हुई पूरी, ठीक है, पर यहाँ पे बीच में डेविल वाली एनर्जी है जहाँ आप दोनों को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक छोटा सा टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक भी आप दोनों जो एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो, यकीन मानो आप उस तरफ पहुंचोगे, ज़रूर पहुंचोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जॉय, यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे है अबंडेंस, जो हमें साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी रोक लिया पर एक होने से ना रोक पाए। बहुत मुश्किलों के बाद, जैसे बोलते नहीं है, ये इश्क आसान नहीं जनाब, ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए जनाब, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप इसलिए खुश हो फ्यूचर में क्योंकि आप इन सब चीज़ को पार करके आए हो और आप सक्सेसफुल हुए हो। आप दोनों की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, यहाँ पे प्यार की जीत हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इतने लोगों के
विरुद्ध होने के बावजूद भी आपने फिर भी कर दिखाया, तो यहाँ पे आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और हाँ, ये रीडिंग अगर रेजोनेट की है, अगर सच में ही उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कोई उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई फीमेल है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना सभी मिलके थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी लिख देना, मुझे पता चल जाएगा। इसी से मैं भी अंदाज़ा लगा लूँगी कि आपसे रेजोनेट करी रीडिंग। चलिए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अपना कमेंट देखना मत भूलना, अपना कमेंट दे के जाना। मैं आपकी कमेंट्स का वेट करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, वो है आपका फीडबैक और आपका प्यार। चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में एक फ्रेश एनर्जी के साथ। और जैसे कि आप सब ने रिक्वेस्ट की थी, लाइव की भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्द मैं अनाउंस करने वाली हूँ डेट, और किसी भी रीडिंग के बीच में मैं अनाउंस कर दूँगी जैसे ही टाइम मिलेगा। तो मेक श्योर आप किसी भी रीडिंग को मिस ना करो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।